अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यूर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज हम आपको बताने वाले हैं कि दूसरी जंग अजीम की तबाहहाली के बावजूद जापान ने ऐसा क्या किया कि उसका निज़ाम तालीम दुनिया में आज भी बेहतरीन निज़ाम तालीम समझा जाता है। और आखिर ऐसा जापान ने क्या कर दिया कि वहां का लिटरेसी रेट 99% है, जबकि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 62.3% है। यानी कि पाकिस्तान में अभी भी 90 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि लिखना पढ़ना नहीं जानते। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है एजुकेशनल बोर्ड। जापान में एक ही एजुकेशनल बोर्ड है और एक ही तरीके से तमाम जापानीज को पूरे जापान के अंदर एक ही निज़ाम तालीम राइज है और उसी के तरीके से सबको पढ़ाया जाता है। यानी कि दूर दराज इलाके के अंदर जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा होता है बच्चों को, उसी तरीके से टोक्यो सिटी के अंदर भी पढ़ाया जाता है। इससे यह होता है कि पूरे जापान के अंदर यकसानियत आ जाती, एक जैसी नॉलेज हर किसी को प्रोवाइड की जाती है। जबकि पाकिस्तान के अंदर हर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बाद एक बोर्ड बना लिया जाता है और उनका निज़ाम तालीम अगर बोर्ड सेम भी होगा तो भी उनका जो तरीकेकार होगा पढ़ाने का या जो उनका सिलेबस होगा वो डिफरेंट होगा। हालांकि अगस्त 2021 के अंदर गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि वन नेशन वन कैरिकुलम, इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था। क्योंकि जिस तरीके से जापान के अंदर वहां पर अगर कोई हायर स्टडीज करने के लिए शहर तब्दील करता है या फिर वैसे ही किसी वजह से उसकी फैमिली मूव या शिफ्ट करती है किसी और एरिया के अंदर, तो बच्चों को एजुकेशन हासिल करने में मुश्किलात पेश नहीं आती। जबकि जापान की अगर एजुकेशनल पॉलिसीज की तरफ देखा जाए तो बजट का तकरीबन 7.5% हिस्सा टोटल बजट का वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर खर्च करता है। जबकि पाकिस्तान के अंदर ये टोटल 1% भी नहीं है, 0.97% इस साल हमने अपने बजट में सिर्फ एजुकेशन की मद में रखा है। नंबर 2 के ऊपर आ जाता है एजुकेशनल स्टाइल। जापान के अंदर एजुकेशन को 3 पार्ट्स में तकसीम किया गया है और सेम तरीकेकार पाकिस्तान में भी है। हमारे पास प्राइमरी सेक्शन होता है, उनके पास एलिमेंट्री सेक्शन होता है। लेकिन जो चीज डिफरेंट करती है जापान को पाकिस्तान से वो ये है कि जापान के अंदर 6 इयर्स के बाद एडमिशन कराया जाता है, जबकि पाकिस्तान के अंदर 3 साल के बच्चे को एडमिट कराने के बाद वालिदैन ये पूछते हुए नजर आते हैं कि हमारे बच्चे ने लर्निंग क्या की, उसको तो एबीसी नहीं आती, वो तो रीड नहीं कर सकता, वो तो राइट नहीं कर सकता। जबकि जापान के अंदर एडमिशन के बाद भी 3 साल तक सिर्फ और सिर्फ उनको अखलाकियात सिखाई जाती है, उनको मैनरिज्म सिखाया जाता है, उनको बात करने का सलीका और तरीका बताया जाता है, उनको रिस्पेक्ट सिखाई जाती है। इसी वजह से आपको जापानीज पूरी दुनिया के अंदर जहां पर भी मिलेंगे तो नहायत अखलाकियात से पेश आएंगे। और सबसे बड़ी बात, जापान के अंदर वकला का धंधा मंदा है, सिर्फ इसी वजह से कि वहां पर अखलाकियात के वो इतने आला ओहदे पर फाइज हैं कि वहां पर झगड़े नहीं होते और वो बाहिमी बातचीत के साथ मामलात को तय कर लेते हैं। हालांकि अगस्त 2021 में हुकूमत ने फैसला किया था कि सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजमी करार दिया जाएगा कि वो क्लासेस के अंदर पढ़ाई जाए ताकि बच्चों के अंदर अखलाकियात और उनकी माशरती कदरें बहुत बेहतर हो जाएं। पर इसके ऊपर लागू होना अरसा दराज से बात चल रही है, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर इम्पोज नहीं हो पाया। एलिमेंट्री सेक्शन में, प्राइमरी सेक्शन में जापान में एक ही टीचर है जो लगातार पढ़ाता है बच्चों को। उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बच्चे और टीचर के दरमियान में। वो तमाम सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ा रहा होता है और जब वो वहां पर बैठ के साथ लंच भी करता है, क्योंकि स्कूल के अंदर ही लंच करना जापान के अंदर मैंडेटरी है और ये खाना भी कोई आम खाना नहीं होता। इसमें बाकायदा ग़िज़ाई असूलों को सामने रखकर
और ग़िज़ाई जो माहिरीन होते हैं उनकी निगरानी के अंदर ये खाना तैयार करवाया जाता है, जो कि असातिज़ा और स्टूडेंट साथ बैठकर खाते हैं, जिससे उनके दरमियान में बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। छोटी क्लासेस के अंदर कोई यूनिफॉर्म लाजिम नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को एक अपनायत का एहसास होता है और उनका स्कूल के साथ एक ताल्लुक मजबूत होता है। तमाम बच्चे स्कूल आते साथ ही असातिज़ा के साथ मिलकर सफाई करते हैं, जिससे उनको एटिकेट सीखने को मिलते हैं और ये अखलाकियात ही उन्हें मुमताज़ करती हैं कि फ्यूचर के अंदर वो बेटर रिजल्ट्स देते हैं और अच्छी एजुकेशन को हासिल कर पाते हैं। ये याद रखिए, ज़्यादा पढ़ना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि पढ़ा ना जाए, लेकिन अगर इस तरीके से पढ़ा जाए तो कौन होगा जो पढ़ना नहीं चाहेगा। अगर पाकिस्तान भी ये उसूल लागू कर दे, जैसे अगस्त 2021 में हुकूमत ने फैसला किया था वन नेशन वन कैरिकुलम लेकर आएगी और ये तबकाती निज़ाम से हम बाहर निकलेंगे कि मिडिल क्लास का बच्चा कुछ और पढ़ता है और जो गरीब बच्चे हैं वो कुछ और पढ़ते हैं और जो अमीर बच्चे हैं उनका तो एजुकेशनल सिस्टम ही पूरा अलग है। तो इस तबकाती निज़ाम से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हम असबियत से भी बाहर नहीं निकलेंगे। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना था। ये वो वाहिद मुल्क है जो एक इस्लामी नज़रिए के ऊपर बना था और इसी मुल्क में इस्लामी कदरों का ना होना इसकी सितम ज़रीफ़ी है। बराए मेहरबानी इसके लिए जितनी ज़्यादा कोशिश करें, आवाज़ उठाएं और अपने बच्चों को की तालीम और तरबियत पर ख़ुद भी गौर करें। जिसको ये वीडियो पसंद आए वो काइंडली लाइक कर दे और अपनी राय का इजहार लाजमी करे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।